नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे रीट 2020 में क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस दोस्तों अभी आपको जो पुराना सिलेबस है उसी को लेकर तैयारी करनी है। इसमें उन सभी किताबों के बारे में बताया गया है जिसका अगर आपने अमल कर लिया, उसका पालन कर लिया, सही से वह किताबें पढ़ ली और या जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान के लिए क्या पढ़ें। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनसीईआरटी या आरबीएससी की 11वीं और 12वीं की जो किताबें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों की किताबें चलती है उनमें से आपको आरबीएससी उपलब्ध हो तो आरबीएससी, एनसीईआरटी उपलब्ध हो तो एनसीईआरटी। अगर दोनों उपलब्ध हो तो सबसे, अगर आप ये कहना चाहेंगे दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो मैं बताना चाहूँगा आप एनसीईआरटी की पढ़ें या आप आरबीएससी की भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं एक गाइड की। गाइड क्यों पढ़ें दोस्तों? गाइड इसलिए पढ़ते हैं एक साथ में कि गाइड में पूरे सिलेबस के आधार पर पूरा कोर्स दिया हुआ होता है, तो हमें आरबीएससी की किताबों के साथ साथ एक गाइड साथ में ज़रूर चलानी है। और उस गाइड का नाम आज मैं बताऊंगा आपको, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है सीकर की। सीकर में कोचिंग चलाते हैं फर्स्ट रैंक इस नाम से। तो वो अगर आपको उपलब्ध हो तो आप वो पढ़ें। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने सही से एक बार उस किताब को पढ़ लिया तो आपको मनोविज्ञान की कोई अन्य किताब उठाने का मन नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको पढ़ना चाहें तो पीडी पाठक की पढ़ सकते हैं जो यूनिवर्सिटी में चलती है, एसके मंगल की सब पढ़ सकते हैं, दोनों बेस्ट किताबें हैं। तो ये थी मनोविज्ञान की बात। मनोविज्ञान में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के वीडियो हैं, आप उनमें से कोई भी सर्च करा कर देख सकते हैं, फिर वो पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब बात करते हैं हिंदी की कि हिंदी में क्या पढ़ें। अब दोस्तों भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, अगर आपको सबसे अच्छी जो भाषा आती है वो तो रखनी है भाषा फर्स्ट। अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो भाषा फर्स्ट हिंदी, संस्कृत अच्छी आती है तो आप संस्कृत भाषा फर्स्ट रखिए, और अगर इंग्लिश आपको सबसे बेस्ट आती है तो आप भाषा फर्स्ट इंग्लिश रखिए। बात करते हैं हिंदी में कौन सी किताबें पढ़ें। तो दोस्तों हिंदी में कक्षा 9 से 12 तक एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब चलती है। यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, ये किताब आपको पढ़नी है। उसके बाद एक गाइड पढ़नी है। वही बात, गाइड पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाइड में पूरा सिलेबस के आधार पर दिया होता है। गाइड में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहता जो नहीं हो। मैं आपको एक गाइड बताता हूँ, सीकर की है, मिश्रा पब्लिकेशन, बहुत ही सरल भाषा में दी हुई है। मनोज कुमार मिश्रा की है, मिश्रा पब्लिकेशन, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में आपको 6 से 8 की संस्कृत की आरबीएससी किताबें पढ़नी है। इसके साथ ही आप गहराई से पढ़ना चाहें तो कक्षा 6 से कक्षा 10 की किताबें पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मनोज कुमार जी मिश्रा की संस्कृत की गाइड पढ़िए, बहुत ही सरल भाषा में है। आप अगर संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आराम से समझ में आएगा। अब बात करते हैं एसएसटी जीके। दोस्तों एसएसटी जीके लेवल 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि ये नंबर 60 का आता है। इसके लिए जो किताबें हैं वह आरबीएससी सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 10 की, और अगर आप एक बात और मानिए, कक्षा 11 और 12वीं की जो किताबें हैं, हिस्ट्री, भूगोल आदि जो किताबें हैं, उनमें से जो आपके सिलेबस है उसके आधार पर पढ़िए। जैसे संविधान आपको पढ़ना है, जैसे आपको भूगोल पढ़ना है तो उन किताबों में से पढ़िए। और एक गाइड पढ़ लीजिए, वो गाइड आपको ज़रूर ही पढ़नी है। जैसे लक्ष्य है, मैंने लक्ष्य पढ़ी, मैं आपको लक्ष्य बताता हूँ। अगर आपको कोई अच्छी लगे, आपने जो पढ़ी है, दोस्तों एक बात याद रखना, जो चीज़ आपको अच्छी तरह से आती है उसको कभी मत छोड़ना, वो लगातार पढ़नी है। तो एक गाइड आपको लक्ष्य की आदि जो पढ़नी है। इसके बाद हम देखते हैं लेवल फर्स्ट में पर्यावरण और गणित 30 नंबर की। इसके लिए क्या पढ़ें? पर्यावरण में कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण की जो किताबें हैं उनमें से आपका जो सिलेबस में टॉपिक है उनमें से चिन्ह लगाइए। पहले चिन्ह क्या क्या लगाना है? कक्षा 3 से 5 की पर्यावरण की किताबें हैं उनमें चिन्ह लगाइए, और कक्षा 6 से 10 की सामाजिक और विज्ञान की जो किताबें हैं उनमें से चिन्ह लगाइए अपने सिलेबस के आधार पर, पर्यावरण के जो सिलेबस है उसमें से। और गणित की
कक्षा 6 से 10 की किताब पढ़ लीजिए, आराम से कवर हो जाएगा। और दोनों का एक साथ गाइड आती है, वो कोई सी भी गाइड ले लीजिए अच्छी सी और वो पढ़िए, जिससे सिलेबस आपका कवर हो जाए। अब बात करते हैं लेवल 2 में साइंस मैथ है, उसके लिए कक्षा 6 से 10 साइंस और जो मैथ है उनकी किताबें कौन सी, जो पुरानी अभी जो सिलेबस चल रहा है उनमें से आपके सिलेबस मैच नहीं करेगा। जो पुरानी किताबें अगर आपके पास उपलब्ध हो NCERT RBSC की, वो पढ़िए गणित के लिए। उसके साथ ये गाइड ले लीजिए, बहुत अच्छी आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों मेन बात रह गई है शिक्षण विधियों की। क्या बात रह गई है? शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियाँ कहाँ से पढ़ें? तो दोस्तों जो मैंने गाइडें बताई है मिश्रा पब्लिकेशन। शिक्षण विधियाँ आपके एक भ्रम पैदा करती है कि समाज संस्कृत की अलग है, हिंदी की अलग है, SST की अलग है। दोस्तों शिक्षण विधियाँ अपने खुद पर लेकर देखिए कि मैं अगर बच्चा हूँ, मैं अगर शिक्षक हूँ, उसी के आधार पर आप प्रश्न उत्तर ढूंढिए। और जो मैंने गाइडें बताई है मिश्रा पब्लिकेशन, जो भी लक्ष्य है उनमें से आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा। आप खुद के नोट्स तैयार कीजिए शिक्षण विधियों के, उससे ज़्यादा आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए जो मैंने गाइडें बताई है, जो मैंने किताबें बताई है, उस पर आप एक बार ध्यान दे लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे लगा कि आपके लिए बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को फ़ायदा पहुंच जाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पर रीड के लिए पूरा सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चलाया जा रहा है, इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।